हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 20 भाग 20। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। तो आज जो हम लोग गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे युग्मक जनन, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेल मतलब नर के अंदर नर गैमिट मतलब मेल गैमिट और मादा मतलब फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट, ठीक है, मादा युग्मक का निर्माण फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, इससे पहले वाले बहुत सारी वीडियो में हम लोगों ने मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की चर्चा की है। जो मेल गैमिट स्पर्म होता है और फीमेल गैमिट ओवम होता है। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर मतलब कि विरेचन के अंदर बनता है, और जो ओवम है जिसको अंडाणु कहते हैं वो ओवरी के अंदर मतलब अंडाशय में बनता है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको समझना जरूरी है कि वो टॉपिक्स क्या है। सेल डिवीजन का नाम शायद आपने सुना होगा, क्लास 11th में आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा या एक चैप्टर है, ठीक ना, जिसका नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, क्या नाम है उसका? सेल डिवीजन। तो इस सेल डिवीजन का नाम सुना होगा। इसमें आप पढ़े होंगे कि एक सेल डिवाइड होके, ठीक है, दो सेल का फॉर्मेशन करता है। कितने सेल का? दो सेल का फॉर्मेशन करता है, या एक सेल डिवाइड होके चार सेल का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो खैर ये तो 11th क्लास का टॉपिक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे और भी बहुत सारी वीडियो दिए हुए हैं इस पे सेल डिवीजन पे, तो उस पर आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में इसको युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल और गैमिट स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली इन द मेल एंड फीमेल गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा के जनन में लिंगी कोशिका या युग्मक मतलब शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो गैमेटोजेनेसिस है मतलब युग्मक जनन है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेल के अंदर मेल गैमिट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्म और ओवम मतलब शुक्राणु और अंडाणु एक प्रकार का है ना गैमिट है। शुक्राणु मतलब स्पर्म मेल गैमिट है, अंडाणु मतलब ओवम फीमेल गैमिट है। ठीक है, तो ये स्पर्म और ओवम को हम लोग सेक्स सेल के भी नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में लिंगी कोशिका कहते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि ये जो सेक्स सेल होते हैं स्पर्म ओवम लिंगी कोशिका, इनका फॉर्मेशन इनका निर्माण है ना मेल और फीमेल के गोनाड्स में होता है, मतलब मादा तथा नर के जनद में होता है। गोनाड को हिंदी में जनद कहते हैं। ठीक है, गोनाड क्या है? टेस्टिस और ओवरी को हम लोग गोनाड्स कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? गोनाड्स कहते हैं, जनद कहते हैं। और इसी टेस्टिस में स्पर्म और ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द गैमिट डिफर फ्रॉम ऑल अदर सेल्स सोमेटिक सेल of the body as their nuclei contain only half number of chromosome found in the nuclei somatic cell। युग्मक शरीर की और सारी कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जबकि शारीरिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो गैमिट होते हैं ना, जैसे कि स्पर्म और ओवम शुक्राणु और अंडाणु, ये शरीर के माने बॉडी के और सारे सेल से है ना बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और सारी कोशिकाओं से बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए, सर के बाल से लेके आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने सारे सेल हैं, या यूं कहे कि आपके शरीर के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप सेल से बने हुए, ठीक है ना, आप कोशिकाओं से बने हुए। ठीक है, और वो सारे सेल जो हैं है ना, वो सारे सेल कहलाते हैं सोमेटिक सेल। ठीक है, वो सारे सेल कहलाते हैं सोमेटिक सेल, उसे हिंदी में कहते हैं शारीरिक कोशिका। ठीक है, अब कहता क्या है कि जब आपका उम्र आपका एज है ना
12 साल से कम था या 10 साल से कम था, तब तक आपके शरीर में सिर्फ सोमेटिक सेल ही था। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर अंग में आपका सोमेटिक सेल ही था, ठीक है। और उस सोमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या थी, जो गुणसूत्र का नंबर था, वो 46 था, 46 था, ठीक है। जैसे आप 12 साल 10 साल क्रॉस करते हैं तो आप एक अवस्था, एक एज में पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं पुबर्टी एज, हिंदी में कहते हैं यौवनावस्था। इस एज में शरीर में कुछ हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ हार्मोन शुरू हो जाते हैं निकलना, जिसके वजह से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले और भी बहुत सारे सेल, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जनन अंग के अंदर पाए जाने वाले जनन कोशिका, जैसे ओवरी, टेस्टिस, तो इन सारे जो ऑर्गेन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल पाए जाते हैं, है ना, इन सारे सेल में क्या होता है कि हार्मोन का असर होता है, ठीक है। उस हार्मोन की वजह से ये रिप्रोडक्टिव सेल जो है ना, गैमिट में बदल जाते हैं या यूं कहे सेक्स सेल में बदल जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती। मतलब अगर सोमेटिक सेल में 23 होगा तो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में कितना होगा, आधा होगा, हाफ होगा, ठीक है। ये केस क्रिएट होता है, ठीक है। तो कहता क्या है कि जो सोमेटिक सेल होते हैं उसके न्यूक्लियाई में, है ना, फुल क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो गैमिट वाले सेल होते हैं उसमें जो क्रोमोसोमों की संख्या होती है वो आधी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, हाफ होती है, आधी होती है, ठीक है। आगे कहता है देयर आर टू प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस, युग्मक जनन की दो प्रक्रियाएं हैं। कहता है कि जो गैमिट बनते हैं मेल और फीमेल में, मतलब नर और मादा में जो युग्मक बनता है वो दो प्रोसेस से बनता है, ठीक है। अगर नर में मतलब मेल में गैमिट बनेगा, युग्मक बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यही गैमिट अगर फीमेल में मतलब मादा में बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे ऊजेनेसिस, ठीक है। जो फीमेल में बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊजेनेसिस कहेंगे, मतलब अंडजनन कहेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? कहता है इन मेल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। शुक्र जनन, नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने बताया कि मेल के टेस्टिस में मतलब नर के विड्सन में जो स्पर्म बनता है, जो शुक्राणु बनता है, उसके बनने के प्रक्रिया को, उसके फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया, जिस वर्ड के लास्ट में सीस लगाओ ना, जिस वर्ड के लास्ट में सीस लगा हो, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ कुछ ना कुछ बनेगा, कोई ना कोई चीज़ का निर्माण होगा। जैसे मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनेगा, है ना। फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट से क्या बनेगा, फूड बनेगा, है ना। उसी प्रकार गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अगर गौर से देखिए तो यहाँ भी लिखा ऊजेनेसिस मतलब ओवम बनेगा, ठीक है। ये सीस का मतलब होता है वहाँ कोई ना कोई चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग ओवम बनने के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। जो दूसरा है वो है ऊजेनेसिस, है ना। इन फीमेल फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। अंडजनन, मादा में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, उसमें अंडाणु बनने की प्रक्रिया को, उसमें ओवम बनने की प्रक्रिया को, है ना, क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। आगे कहता है बोथ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कंप्राइज सिमिलर थ्री फेज, ठीक है। शुक्र जनन तथा अंडजनन दोनों में तीन सामान्य प्रकार की अवस्थाएं होती है। अब देखिए क्या कहता है कि जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है और ओवम बनने का प्रोसेस है, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस, चाहे वो मेल के अंदर स्पर्म बनना हो या फीमेल के अंदर ओवम बनना हो, ये तीन फेज से गुजरता है, ठीक है। तीन फेज से, तीन अवस्था से गुजरता है, ठीक है। जो पहला अवस्था है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, हिंदी में कहते हैं गुणन चरण। जो दूसरा अवस्था है, दूसरा फेज है, उसका नाम है ग्रोथ फेज,
जिसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि चरण। और जो तीसरा अवस्था है उसका नाम है मैच्योरेशन फेज, हिंदी में कहते हैं परिपक्व चरण। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्म भी 3 फेज से गुजरते हुए स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओवम का भी जो फॉर्मेशन होगा वो 3 फेज से गुजरते हुए होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।